Hello friends, in this video we are going to read this session properly, session 17 of word power। मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि कैसी होने वाली हैं। तो आप ये सारे स्लाइड के थ्रू आप सीखेंगे इस पूरे सेशन 17 को। अब तक 16 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन बाकी हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगी प्रीवियस वाली। और बाकी ये अभी आप ये सीखेंगे और इसका सेशन भी प्रैक्टिस वाला आपको मिल जाएगा। पर मैं बोलूँगी कि आप प्रिफ़र करिए इस सेशन को ढंग से देखने के बाद आप खुद से सॉल्व करना प्रिफ़र करिएगा, तभी आप सीखेंगे, वरना सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखने में शायद उतना यूज़फुल ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 17 को। तो आपको टॉप पर 3 वर्ड दिख रहे हैं, ये सारे ये रूट वर्ड हैं, ठीक है। आपको ये याद नहीं करना है अगर आपको नहीं करना चाहते हैं, बाकी आप मेन वर्ड को बस सीख लीजिए, ठीक है। पर देख लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इन केस अगर आपको इंटरेस्ट हो। देखिए, CO का मतलब टू नो, किसी चीज़ को जानना। कॉन का मतलब होता है विद, और सियंस का मतलब होता है नोइंग, यानी कि जानना। अब ये सब आपको कैसे हेल्प मिलेगा, यहाँ पे जैसे कॉन्शियस वर्ड है तो ये जो सियंस है ये यहाँ से आया हुआ है। याद रखना है कि ये कॉन्साइंस नहीं बोलेंगे इसको, भले इसकी स्पेलिंग साइंस जैसी ही है लगभग, मतलब कि कौन अगर हटा दिया जाए तो, पर इसको कॉन्शियस बोलते हैं साथ ही साथ, मतलब साथ में जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो देखिए, CO का मतलब होता है ये टू नो, ठीक। कौन का मतलब विद, और सियंस का मतलब होता है नोइंग। देखिए, फर्स्ट वर्ड आप सीखेंगे कंसियंस। कंसियंस का मतलब होता है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की जो सीरीज़ चलती है उसमें भी ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, जो हम डेली 5 वर्ड करते हैं, और ये वर्ड पावर में भी मिल रहा है आपको। कॉन्शियस का मतलब होता है अंतर आत्मा, यानी कि आपके अंदर जो एक मॉरल सेंस होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अगर मान लीजिए वो बुरे लोग हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे के साथ बुरा करेंगे, उनकी अंतरात्मा उन्हें बताएगी नहीं। पर कॉन्शियस अगर आपका अच्छा है, आपका कॉन्शियस है आपके अंदर, तो आपके अंदर ज्ञान है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो पहला शब्द आपने क्या सीखा, कॉन्शियस सीखा। शियंस का मतलब हो गया जानना, नोइंग, यानी आप कुछ जान रहे हैं। और कन मीन्स विद, यानी कि विद नोइंग, यानी कि आप जान रहे हैं कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है। इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या लिखा है, योर नॉलेज विद अ मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी आपकी जो नॉलेज है कि क्या चीज़ मॉरली, क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ गलत है। ये इंग्लिश में लिखा है इसलिए इसका सेंटेंस से कंफ्यूजिंग लगेगा, पर हिंदी में कॉन्शियस का मीनिंग आप तुरंत समझ लीजिए कि आपकी अंतर आत्मा जो आपको बताए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे कोई गलत काम है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि दारू पीना हो गया, जैसे कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, और मुझे कोई बोले कि पी लो कुछ नहीं चलता है, तो मैं क्या बोलूँगी कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रहा है ऐसा करने को, ठीक। यानी कि मेरी अंतरात्मा नहीं बोल रही है कि मैं ऐसा गलत करूँ, ठीक है। तो ये कॉन्शियस आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनकंशनेबलनेस और या फिर अनकंशनेबिलिटी। ये दोनों ही शब्द जो हैं ये क्या है, से देखिए इसमें अन लगा है, अगर इसी कॉन्शियस में अनकॉन्शियस लगा दूं, यानी कि नॉलेज ना होना सही और गलत की, तो वही ये वर्ड भी वही चीज़ है। टू नो, शियन वर्ड आया, यानी कि ना जानना। अन मीन्स, कन मीन्स विद, शियन मीन्स नॉलेज, टू नो। अगर अन लग गया यानी कि नहीं, यानी कि आपको नॉलेज नहीं है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक। तो अगर कोई इंसान को आप बोलते हैं कि ये इंसान अनकंशनेबल है या फिर अनकंशनेबिलिटी है ये सिचुएशन, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें सही और गलत का ज्ञान नहीं है। अगर मैं खुद को बोलूं कि आई एम अ अनकंशनेबल पर्सन, यानी कि मुझे मॉरली पता नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, मैं अनकंशियस हूँ। फिर देखिए तीसरा शब्द कॉन्शियस हो गया, ठीक। इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, कॉन्शियस हो गया, सॉरी कॉन्शियस। कॉन्शियस का अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉन्शियस हूँ, यानी कि मैं अपने होशो हवास में हूँ। कॉन्शियस का मतलब ये कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है और ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब होता है होशो हवास में होना, यानी कि आपको नॉलेज है, यू आर अवेयर ऑफ योर नॉलेज, आप इमोशन, आपके सेंसेशन की आपको जानकारी है। आई नो ये कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे पहली बार जो इसको पढ़ रहा है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। कॉन्शियस का मतलब
कि आपका मॉरल एक जो दिमाग आपका मॉरली आपको बताता है कि क्या चीज़ राइट है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो उसको बोलेंगे कॉन्शियस, हिंदी में अंतरात्मा। सेकंड वर्ड आपने देखा अनकंशनेबलनेस या फिर अनकंशनेबिलिटी, यानी कि ये जो मतलब कि आपके अंदर मॉरल सेंस का ना होना का मतलब होता है इंग्लिश में अनकंशनेबल हो आप, अनकंशनेबलनेस है आपके अंदर। फिर आपने देखा कॉन्शियस वर्ड। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि आपको नॉलेज है, यानी कि आप होशो हवास में हो, जो भी हिंदी में वर्ड होता है। तो कॉन्शियस ये वो वाला वर्ड हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि आई एम कॉन्शियस, मैं बोलो मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, मैं अभी कॉन्शियस हूँ, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अभी मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरा माइंड उसको प्रोसेस कर पा रहा है। फिर देखिए मूविंग ऑन, जैसे कि ये बंदा डांस कर रहा है तो ये मेंटली इस वक्त स्टेबल है, ठीक, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो इस वक्त डांस कर पा रहा है, यानी कि वो अभी कॉन्शियस है, होश में है। जो लोग कोमा में होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके साथ। पर ये देखिए वो लड़की क्लैप कर रही है, यानी उसका माइंड एक्टिव है, वो भी कॉन्शियस है इस वक्त। और ये लड़का मस्त डांस कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है, कॉन्शियस है, यानी कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है इस वक्त, यानी कि अभी होशो हवास में है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओमनिशिएंट आप सीखेंगे, बहुत मस्त वर्ड, और ओमनिशियंस सीखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखिए ये रूट वर्ड है ओमनिस। ओमनिस का मतलब होता है ऑल, और शियंस ये साइंस, ये जो वर्ड आ रहे हैं ये दिख रहे हैं आपको, ओमनी का मतलब ऑल यानी कि सब कुछ, और शियंट ये जो शी वाला वर्ड आपको दिख रहा है ये सेम ये वाला रूट वर्ड है, यानी कि टू नो या फिर नोइंग। अब देखिए उससे ये मिलके कैसे वर्ड बना है। देखिए ओमनिशियंट, ओमनिशियंट उस आदमी को बोलेंगे जो सब कुछ जानता हो। अब पिक्चर में गॉड आपको दिख रहे हैं, वो भी ओमनिशियंट है, देवता है, उनको पहले से पता है कि हर चीज़ इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अंतर्यामी है, हाँ अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी को इंग्लिश में बोलते हैं ओमनिशियंट, यानी कि ऑल नोइंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो। जैसे कि मैं कुछ बताऊं तो बोलेंगे तुम्हें कैसे पता, तो मैं बोलूँगी कि आई एम ओमनिशियंट, यानी कि मैं एक अंतर्यामी हूँ, तो मैं क्या हो गई, ओमनिशियंट हो गई। और ओमनिशियंस क्या हो गया, अब यहाँ पे नाउन वाउन वाली चिंता करने की बात ही नहीं है कि ये नाउन क्या है। वैसे तो ये बेसिक नॉलेज है कि नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक। और ओमनिशियंट क्या हो गया, आप किसी उस इंसान को बोलेंगे जो अंतर्यामी है। अगर मैं अंतर्यामी हूँ तो मैं ओमनिशियंट हूँ। और ओमनिशियंस इस प्रैक्टिस को बोलेंगे, यानी कि जो आपके अंदर ये जो नॉलेज है, जैसे कि ओमनिशियंस कैसा प्रोसेस होता है, ओमनिशियंस क्या होता है कि सब कुछ जानना, और सब कुछ जानने वाला ओमनिशियंट कहलाता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ यू आर एन ओमनिशियंट पर्सन, तो ओमनिशियंट यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, एडजेक्टिव हो गया। और ओमनिशियंस मैं बोलूँ कि ओमनिशियंस एक्टिविटी है ये, तो ये एक्टिविटी नहीं, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा ऐसे। पर ओमनिशियंस क्या हो जाएगा कि सब कुछ जानना, सब कुछ जानना के लिए हो जाएगा ओमनिशियंस, तो ये नाउन हो जाएगा। पर कोई इंसान जो सब कुछ जानता है तो वहाँ पे वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अब हर चीज़ आप एक सेशन में नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ फिर मिक्स हो जाएगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग ही चीज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ, दिस इज़ माई बुक, इस सेंटेंस में जो दिस है वो क्या है, क्या वो एडजेक्टिव है या फिर वो प्रोनाउन है? तो इसका जवाब है कि दिस यहाँ पे प्रोनाउन होगा। पर अगर मैं बोलूँ दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे जो दिस है ना वो दिस अब प्रोनाउन नहीं है, जो स्कूल में रटते हैं कि दिस प्रोनाउन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे जो दिस बुक इज़ माइन मैं बोल रही हूँ ना, तो इस सेंटेंस में जो दिस है वो एडजेक्टिव हो जाता है। और ये एक अच्छे लेवल के ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम हर वीडियो में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस आपको मीनिंग यहाँ पे समझना है। ओमनिशियंट वो इंसान जो सब कुछ जानता हो, अंतर्यामी, और ओमनिशियंस यानी कि सब कुछ जानना, ठीक। तो इन दोनों का इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। ये कन्फ्यूजिंग लगे तो इसको इग्नोर करना है कि ये नाउन है कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्री। प्री का मतलब बिफोर, जैसे मेंस के पहले प्री होता है, प्री यानी कि मेंस के पहले वाला एग्ज़ाम प्री हो गया। जैसे कि बोलते नहीं प्री वेडिंग शूट, तो आजकल ये ट्रेंड नहीं, मतलब आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग जागरूक हुए हैं,
तो उस प्रकार से अब प्री वेडिंग शूट भी होता है, यानी कि मेन वेडिंग के दिन जो टीवी लगनी है, लोग आएंगे देखेंगे जयमाल के टाइम, तो उस वक्त प्री वेडिंग शूट लड़का लड़की का पहले ही हो चुका होता है, अच्छा सॉन्ग बन चुका होता है उनका, फिर उसको क्या बोलते हैं, प्री, यानी वेडिंग के बिफोर वाली शूट। वैसे ही प्री का मतलब बिफोर। अब आप सीखेंगे इस वर्ड का मीनिंग, प्रीशियंट का मतलब। शियंट का मतलब क्या, वही रूट वर्ड है इसका कि टू नो, यानी कि जानना, और प्री का मतलब होता है बिफोर। तो जो इंसान पहले से सब कुछ जानता हो तो उस इंसान को बोलेंगे प्रीशियंट। पीछे महादेव की पिक्चर आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि प्रीशियंट वर्ड का। तो महादेव क्या है, वो प्रीशियंट पर्सन है, प्रीशियंट है क्योंकि उन्हें हर चीज़ की जानकारी ऑलरेडी है। पर्सन नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे अकर, तो वो इंसान जिसको हर चीज़ का पहले से ही पता है, कोई भी एक्टिविटी अगर होने वाली है तो उनको उसकी पहले से नॉलेज है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, प्रीशियंट कहलाएगा। अगर मैं खुद को प्रीशियंट बोलती हूँ तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे पहले से पता है कि क्या घटना घटने वाली है, ठीक। और प्रीशियंस, इसका मतलब क्या होता है, प्रीशियंस वर्ड अगर आपको कभी एग्ज़ाम में या कहीं दिख जाए तो उसका मतलब क्या है कि पहले से जानना हर वो एक्टिविटी को जो कि होने वाली है, ठीक, पहले से पता होना, इसको बोलते हैं प्रीशियंस। और पहले से जो जानता रहता है वो इंसान को क्या बोलेंगे, प्रीशियंट बोलेंगे, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट, नीशियंट है अब ये। तो जैसा कि आपने फिर से देखिए, ये ब्रेन है आपका, आपके बुद्धि को पता ही नहीं है कुछ, नॉट नोइंग। शियंट मीन्स जानना, नी मीन्स ना जानना, नॉट नोइंग। अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हो, नॉट नोइंग, किसी चीज़ की जानकारी ना होना, तो मैं खुद को निशियंट बोलती हूँ तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मैं निशियंट किसी सेंस में बोल रही होंगी, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोल रही होंगी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलूँगी ऑफ कोर्स कि मैं इस बारे में निशियंट हूँ, आई एम निशियंट अबाउट दिस टॉपिक। जैसे कि अगर मुझसे कोई बोले कि कोई और सब्जेक्ट हो, कोडिंग सिखा दो, तो मैं बोलूँगी कि आई एम निशियंट फॉर दिस सब्जेक्ट, कोडिंग मुझे आती ही नहीं, मैं तो जानती ही नहीं, तो निशियंट हो गई मैं उस चीज़ के लिए। तो निशियंट मीन्स नॉट नोइंग। और इग्नोरेंट भी एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर मैं खुद को बोलूँ कि आई एम इग्नोरेंट पर्सन, तो मैं क्या हूँ कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, तो वही इसका सिनोनिम्स हो गया निशियंट, इग्नोरेंट। इस वर्ड को आप भी, इस इग्नोरेंट वर्ड को फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, अगर आपको याद नहीं करना है। आप निशियंट से बस आप सीखिए नॉट नोइंग, यानी कि ना जानना। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लिब। ये वर्ड आपने सेशन, पता नहीं कोई प्रीवियस सेशन में ये वर्ड आपने सीख रखा है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ लायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्लिब मीन्स स्लिपरी, समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली स्मूथ एंड विच कैन बी स्लिप, जो कि मतलब काफ़ी मतलब हाथों से मतलब स्लिप हो जाए, विच कैन बी ईज़िली स्लिप। देखिए जैसे पीछे आपको बबल्स दिख रहे हैं, ये मतलब आराम से छुएंगे स्लिप कर जाएंगे, या फिर कोई चिकनी ऑयल है या कुछ भी चीज़ है आराम से स्लिप हो जाएगा हैंड से। तो ग्लिब यानी कि समथिंग विच इज़ स्लिपरी, यानी कि जो स्लिप हो जाए। ग्लिबनेस यानी कि चिकनापन, ग्लिब मीन्स चिकना और ग्लिबनेस यानी कि चिकनापन। कोई भी चीज़ को अगर बोलते हो कि ये चीज़ ग्लिब है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो चीज़ स्लिपरी है। और चिकनापन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ग्लिबनेस यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये नाउन का क्या मतलब है। फिर भी अगर कंफ्यूजिंग लगे तो नाउन को इग्नोर करें। ग्लिबनेस मीन्स चिकनापन, ग्लिब मीन्स स्लिपरी, ठीक, दोनों का मतलब वही है, पर सेंस बदल जाता है ज़रा सा, हल्का सा, कि चिकनापन नहीं होना चाहिए, कि इस चीज़ में ग्लिबनेस नहीं होनी चाहिए। और कोई चीज़ ग्लिब बोल रहे हो तो आप डायरेक्टली कह रहे हो कि ये चीज़ एडजेक्टिव बता रहे हो, विशेषता बता रहे हो कि ये चीज़ ग्लिब है, स्लिपरी है ये चीज़। फिर देखिए नेक्स्ट, ग्रीगिस और ग्रेक्स, ये दोनों वर्ड का मतलब होता है हर्ड या फिर फ्लॉक। फ्लॉक और हर्ड ग्रुप को बोलते हैं, किसी भी ग्रुप को इंग्लिश में हर्ड बोलते हैं या फिर फ्लॉक बोलते हैं। अगर कई सारे चिड़ियों का ग्रुप है तो आप बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, काफ़ी सारे कैटल का ग्रुप है तो आप बोलेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल। तो ग्रुप के ये रूट वर्ड है ग्रेगिस और ग्रेक्स, इन दोनों का मतलब होता है हर्ड या फिर फ्लॉक। अब इनसे मिलके जो वर्ड बने हैं जैसे ग्रीगेरियस स्पेशली, इसको सीखेंगे। उससे पहले एक वर्ड देख लीजिए, ये वर्ड भी रिपीटेड वर्ड है, लायर वाले में ये वर्ड आया था एग्रीजियस। तो देखिए एग्रीजियसनेस का मतलब होता है कोई ऑफेंसिव होना या फिर कोई चीज़ जो कि बैड हो।
तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड हो जाएगा एग्रीजियसनेस, यानी कि नाउन है ये पहली बात, बैड या फिर कोई भी चीज़ जो कि ऑफेंसिव हो तो एग्रीजियसनेस हो। ठीक, अगर मैं बोलूँ वाई डू यू हैव सो मच एग्रीजियसनेस इन योर हार्ट, मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर ये इतना एग्रीजियसनेस क्यों है आपके दिल में, मतलब आपका दिल इतना मैला क्यों है, बैड क्यों है, बुरा क्यों है, एग्रीजियसनेस इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। तो ये बैकग्राउंड में जैसे दिख रहा है दो युवतियाँ आपस में मस्त बात कर रही हैं, ठीक, घूमने वूमने आई हैं, होपफुली नो बजरंग दल हियर। तो देखिए ग्रीगेरियस है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्सट्रोवर्ट, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट पता है कि क्या होता है, पीपल हु लाइक टू इन्जॉय विद अदर्स, यानी कि देखिए इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिन्हें बाहर सब लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद है, खुद में रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होते हैं जो कि घुलना मिलना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं ये लोग घूमना इंजॉय करना पसंद कर रहे हैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनको आप ग्रीगेरियस भी बोल सकते हैं। ठीक, ग्रेगेरियस यानी ग्री का ग्रेक्स, ग्रेगिस यानी हर्ड में रहना, यानी ग्रुप में रहना जो पसंद करे। ग्रीगेरियस यानी कि वो इंसान एक्सट्रोवर्ट है, या फिर पीपल हु लाइक टू इन्जॉय विद अदर्स, यानी कि जो इंसान दूसरे व्यक्ति के साथ इन्जॉय करना पसंद करे। तो अगर मैं ग्रीगेरियस हूँ तो मैं कह रही हूँ कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और मुझे घूमना फिरना ये सब बहुत पसंद है। फिर देखिए सेम यही रूट वर्ड है इसमें, ग्रेगिस और सी, ये दोनों रूट वर्ड से सेग्रीगेट बना है। सी का मतलब अपार्ट यानी कि दूर दूर, दूर होना, और ग्री यानी कि हर्ड, तो जो इंसान ग्रुप से दूर रहे तो ऐसा इंसान को आप बोलेंगे, मतलब कि ऐसा इंसान जैसे बैकग्राउंड में दिख रहा है ये लड़की अकेली है यानी ग्रुप से अपार्ट है, यानी कि सेग्रीगेट है, ये लड़की सेग्रीगेटेड है इस वक्त। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इस वक्त मैं अपने कलीग से, कलीग्स मीन्स जिनके साथ काम आप करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इस वक्त मैं सेग्रीगेटेड हूँ अपने कलीग से, यानी कि मैं इस वक्त अपार्ट हूँ, एक ग्रुप से दूर हूँ बाकी लोगों से। ठीक, तो सेग्रीगेट हूँ मैं, यानी कि एकदम से मैं अलग हूँ। तो सेग्रीगेट मीन्स अपार्ट फ्रॉम अ ग्रुप, यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप से एकदम से अलग होना, अपार्ट होना, यानी कि सेग्रीगेट होना। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। रूट वर्ड इसका है एड, एड मीन्स टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, और एग्रीगेट कैसे वर्ड आया है, ग्रेक्स वाले रूट वर्ड से ही आया, यानी कि हर्ड। और एग मीन्स एड से बना है ये चीज, मतलब कि एड रूट वर्ड है टूवर्ड्स, ठीक, यानी कि टूवर्ड्स ग्रुप। इसका एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग समवन टूवर्ड्स हर्ड, यानी कि अगर आपको में से कोई अकेला बैठा और मेरी 4-5 फ्रेंड आई हैं तो मैं उस इंसान को जो दूर बैठा है उसको बुला लाऊं और बोलूं आओ आओ तुम भी डांस करो सबके साथ घुल मिल के रहो। तो इस हरकत जो मैंने की कि दूसरे इंसान को बुला लाया मैंने और बोला कि आओ घुलो मिलो ग्रुप में आ जाओ, तो वो मैंने क्या किया, एग्रीगेट, यानी कि किसी इंसान को ग्रुप में बुलाना, ब्रिंग समवन टूवर्ड्स हर्ड और ग्रुप। तो जैसे ये पीछे सब ग्रुप में बुला लाई हैं एक दूसरे को और सब मिल के डांस कर रही हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ग्रीगेट। कॉन, CON, कॉन का मतलब है विद, ग्रीगेट का मतलब होता है कि हर्ड। तो कॉन मीन्स विद, ग्रीगेट मीन्स ग्रुप, यानी विद ग्रुप, यानी कि ग्रुप के साथ, यानी कि गैदरिंग ऑफ पीपल। कॉन्ग्रीगेशन एक होना यानी कि गैदरिंग होना, गैदरिंग को आप कॉन्ग्रीगेशन बोल सकते हैं, और कॉन्ग्रीगेट यानी कि गैदरिंग ऑफ पीपल, जो लोग एकत्रित होते हैं इसको आप बोल सकते हैं कि ये लोग एकत्रित होने को क्या बोल सकते हैं आप, कॉन्ग्रीगेट, यानी कि कॉन्ग्रीगेट हैं इस वक्त वो लोग। फिर ये लास्ट 3 वर्ड हैं, ये तीनों ही क्या है, नाउन फॉर्म में है। अब ये आपको सीखना होगा, जैसे कि मैंने काफ़ी एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखा है। एग्रीगेशन का मतलब, एग्रीगेट का मतलब क्या था कि किसी इंसान को ग्रुप की तरफ बुलाना, एग्रीगेशन का मतलब भी वही हो गया कि किसी को ग्रुप में बुलाना। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि लोगों की एकत्रित हुए हैं लोग, अगर मीटिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्ग्रीगेशन है वो, ठीक। सेग्रीगेशन यानी कि अलग होना, एक ग्रुप से अलग होना सेग्रीगेशन हो गया। लोगों का गैदरिंग यानी मिलना कॉन्ग्रीगेशन हो गया। और एग्रीगेशन यानी कि लोगों को ग्रुप के साइड बुलाना कि आओ मिलो बैठो सिलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो, जो भी, मतलब आओ ग्रुप में आओ मिलो खेलो, मतलब जो भी आपने अभी वीडियो के फॉर्म में देखा।
तो आपने इस सेशन में क्या क्या सीखा? अब ये सेशन में मैंने खूब पिक्चर ऐड की थी ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। अब इसकी एक्सरसाइज हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, वो भी मैं इसलिए करूँगी क्योंकि सेंटेंसेस जो टफ़ होंगे ताकि आपको पता चले और आपको उससे खुद सॉल्व कर सकें। तो आपने इसमें अच्छे से, आपने पिक्चर के थ्रू अच्छे से प्रॉपरली सारे वर्ड्स को समझा, हर एक मीनिंग को जाना, और अब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें आपसे ये सारे चीज़ जो भी आपने इस सेशन में सीखी वो सारी चीज़ वहाँ पे पूछी जाएगी आपसे, तो आपको वो अच्छे से सॉल्व करना होगा। और क्योंकि मैंने उम्मीद की है कि मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझाया तो समझ आ गया होगा। कोशिश ऐसी ही रही है, क्योंकि पिक्चर्स हैं, एग्ज़ाम्पल मतलब 2 वर्ड हैं, ग्रीगेरियस है, रूट वर्ड भी है। रूट वर्ड याद नहीं करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे पिक्चर्स की मदद से सारी चीज़ें स्टार्ट मतलब कि एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सरसाइज में कोई पिक्चर नहीं होगी, नॉर्मल एक्सरसाइज होगी जिसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम पिक्चर ऐड करना इलॉजिकल बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वाले में अब इसकी एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपको ये ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज इसी सेशन की।